बात यह है कि महाज आजकल सारी चीज़ों का जो भी माइनॉरिटीज़ की बात होती है, तो उसमें अब लोग महाज का नाम ज़रूर ले लेते हैं कि महाज इसमें क्यों खामोश है। दौर में फ़र्क आया है। एक दौर था जब हर आदमी ये कहता था कि देवबंद क्या कह रहा है, बरेली मरकज़ क्या कह रहा है, तबलीगी जमात क्या कह रही है, जमीयत उलमा हिंद क्या कह रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कह रहा है। आज एक चेंज आया है कि लोग ये कहते हैं कि साहब ये महाज क्या कर रहा है। देखिए नूह अपनी जगह पर हमने उत्तराखंड के प्रेसिडेंट को जो है वो नूह भेजा था। ऐसी बात नहीं है, हमारा जो है डेलीगेशन वहां पे गया और जाने के बाद जो है उसने पूरे तरीके से देखा कि आखिर मामला क्या है, कैसे है क्या। देखिए नूह एक ऐसी जगह है हरियाणा की जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम एक अक्सरियत में यानी +70% जो है वहां पर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। और मुस्लिम्स में भी जो है वो मेवाती एक ओबीसी का ही जो है वो हमारे यहाँ यूपी में तो ओबीसी में ही है। ये लोग अब हरियाणा में पता नहीं कि हरियाणा में इनका जो है वो सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो क्या स्तर है राज्य की सूची में, लेकिन वो ज्यादातर मेवाती हैं वहां पर और उनका ताल्लुक ज्यादातर जो है वो तबलीगी जमात से। अब वहां पर जाहिर सी बात है कि एक अपनी जगह पर जो हुआ वो गलत तो हुआ, इसको कोई भी समाज सही नहीं कह सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितने भी इस तरीके के मामलात होते हैं उन मामलात में जो चढ़ाने वाले हैं, जो कहने वाले हैं वो कुछ और होते हैं और सजा भुगतने वाले कुछ और होते हैं। आज से आप जो है वो पूरे आजादी के वक्त का और आजादी से पहले का आप दौर ले लीजिए कि जब मान लीजिए जब आंदोलन हो रहा था पाकिस्तान के बंटवारे का, और उस दौर में भी जो हिंसाएं हुई हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो कम्युनल हिंसा होती है इसमें अक्सर मतलब यह है कि पसमानदा जो है शिकार होता है, कमजोर लोग शिकार होते हैं। वो लोग शिकार होते हैं जिनके घरों के ऊपर लोहे के दरवाजे नहीं होते, जिनका घर अपनी जगह पर असुरक्षित होते हैं। ज्यादातर जो है वो, चूंकि वजह यह है कि जो भी बात होती है, अब आप ये है कि उसमें मान लीजिए मानेसर की बात हो रही है और एक दो हिंदू हार्डकोरर्स की बात हो रही है, तो ये हार्डकोरर्स अपनी जगह पर जिन्होंने उकसाने की कोशिश की और उसी तरीके से उकसाने की कोशिश जो है वो मुस्लिम वर्ग में भी हुई। अब उकसाने की कोशिश हुई, उकसाने वाले कौन थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्या हुई जो लोग उसमें जो है सिर्फ एक्टिव और आगे थे। तो ये बारहा पसमानदा महाज का बड़ा स्पष्ट रूप है कि देखिए ऐसे ही होता है कि अशराफ जो है और ये मसलक और मरकज, ये सब अपनी राजनीति और अपना जो टेरिटरी है, जिस तरीके से कि एक टाइगर की एक टेरिटरी होती है और उसमें बर्दाश्त नहीं करता कि कोई दूसरा उसमें आए, और आएगा तो उसको युद्ध ही लड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है वो वहां पर जो है वो कहा गया कि साहब वो मानेसर आ रहा है और फला आदमी आ रहा है, वो आकर के जो है कह रहा है कि हम जो है उस अपने जो है ससुराल आ रहे हैं और ये मुकाबला होगा, ये होगा, वो होगा। मैं कोई दो राय नहीं, जब ये चारों तरफ इसकी चर्चा हुई और सब अपनी जगह पर जो सोशल फोर्सेज हैं और पसमानदा महाज ने भी इसमें जो है, आपने भी कहा कि पसमानदा महाज ने क्या किया, हम लोगों ने सीधे प्राइम मिनिस्टर को इसमें इन्वॉल्व किया, उनको चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी हमारे ग्रुप्स पे भी है और बाकायदा चिट्ठी लिखने के बाद जो है इस चीज का एतराज जताया कि जो इंटेलिजेंस की
और शुरुआती जो कमियां हुई हैं, इस चीज को जो है रोका जा सकता था, कम किया जा सकता था। तो इसमें पूरे तरीके से एक्शन लिया जाना था, जो नहीं लिया गया। देखिए, हिंदू सांप्रदायिकता है, इसमें देख कोई दो राय नहीं। और हर जगह पर जो है, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें जो हार्डकोरर्स ना हो। लेकिन जो इसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद कंट्रोल अपनी जगह पर इन हार्डकोरर्स के ऊपर जो है वो सरकार का उतना नहीं, जितना होना चाहिए। अगर वो लोग जो है अपने आप को बीजेपी से जुड़ा हुआ कहते हैं, अगर वो लोग अपने आप को आरएसएस से जुड़ा कहते हैं, तो उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कई बार जो है वो, चाहे मोहन भागवत हो और चाहे भाजपा सरकार हो, सरकार ने कभी इन चीजों को जो है वो उतना बढ़ावा नहीं दिया जितना कि ये इस तरीके से जो छुटभैया ऑर्गेनाइजेशन है, जो हार्डकोरर्स हैं, ये जिस तरीके से जो है फैलाते हैं। तो ये इसमें जो हिंदू हार्डकोरर्स है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरीके से उनको जो है वो सोशल मीडिया पे इन चीजों पे बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, जिससे मतलब ये है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। तो मेवात मेवात में ऐसी घटना भी आई कि जो हिंदू शोभा यात्रा चल रही थी उसको घेर लिया गया और कई लोग जो मंदिर में फंसे रह गए। तो वहां पर भी तो कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं मुसलमानों के भीतर, जो मुस्लिम हार्ड कोरिया उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? वो कौन लोग? देखिए, हम इतना आपने बता दिया कि मेवात में पसमादा मुसलमान है, पसमादा में भी हम बोलते हैं एसटी से कन्वर्टेड मुसलमान है। तो आप जो है उनके भीतर जो सांप्रदायिकता बढ़ रही, उसके लिए किसको जिम्मेदार आप देखते हैं? जी भाई। उसके लिए वो लोग हैं जिनके वो मुरीद हैं, जिनके जो फॉलोइंग जो ज्यादातर जिनके है, वो उलेमा, वो वर्ग जो इन लोगों के बीच में काम करता है, जिनके इन लोगों की यानी एक तरीके से फॉलोइंग है। अगर वो लोग इसमें, अब आप देखिए कि इसमें कौन आया, किसका बयान आया। ये इतनी बड़ी नूह की घटना हो गई, ऑल इंडिया पसमानदा महाज ने तो लिखा भी, बात भी कही, और उसके बाद में जो है आप देखिए इन्फोर्समेंट भी हुआ, एसपी ने बाकायदा मुकदमा लिखा, वो लोग जेल भी गए और कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो भड़काने वाली चीज है वो दोनों तरफ, जो जिन लोगों का कंट्रोल है वो लोग अपनी जगह पे कंट्रोल न करके, आज किसी का बयान नहीं आया। किसका बयान आया? वहां पर ज्यादातर जो है तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं मोस्टली। लेकिन क्या तबलीगी जमात वालों का जो है वो कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आया? सवाल यह है कि अशराफ हमेशा करवा करके, इस तरीके से जज्बाती बातें करके, और उसके बाद वो अपनी कोठियों में, अपनी सियासत में अपनी जगह पर बंद हो जाता है, और सरकार की भी हिम्मत उन पर नहीं पड़ती। सरकार अपने वोट बैंक को या अपना जो है उस चीज को बैलेंस करने के लिए ये करती है कि पसमानदा के ऊपर जो है, और वो लोग जो उसमें आगे आगे जज्बात में होकर के आते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की जो है वो मार पड़ती है। ये अपनी जगह पर सोचने वाली बात है। हम तो ये कहते हैं कि एक अपराध में एक 120 भी है, यानी कि उसमें हाथ होना, साजिश होना, मुलव्विज होना, चाहे भले वो अपनी जगह आगे हाथ मारने में नहीं थे, भले ही उन लोगों ने जो है वो हमलावर होकर के आगे नहीं किया, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि इंटेलिजेंस इस बात को देखे, और जानती होगी, जरूर जानती होगी, क्योंकि एलआईयू जो होता है वो डायरेक्ट एसपी के अंडर में जो है वो एक एजेंसी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है पुलिस अधीक्षक के, और स्टेट की इंटेलिजेंस होती है, एक इंस्पेक्टर हर हेडक्वार्टर पर रहता है, क्योंकि नू जो है अपनी जगह जिला है, वो स्टेट गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता है, रिपोर्टिंग करता है। आईबी की रिपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ होती है। तो सवाल इस बात का है कि ये इन लोगों ने क्या इस चीज को देखा कि आखिर इसको भड़काने वाले कौन थे? भाई, हिंदुओं को भड़काने वाला मान लीजिए मानेसर था, और वो दूसरा एक नाम जुबान पे नहीं आ रहा है, वो लोग थे। तो इन लोगों को अपनी जगह पर जो है वो खुल करके ये नाम सामने आए, उन पे जो है एक्शन भी हुआ। मुस्लिम वर्ग को जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने कहा आगे आ जाओ, असल में बात ये लोग सोचते हैं कि ये लोग बचा लेंगे हमको,
इनका जो है वो पैठ बहुत ज्यादा, और जाहिर सी बात है कि इन लोगों की सरकार में भी पैठ होती है, इन लोगों की जो है प्रशासन में भी पैठ होती है। प्रशासन जो है वो अगर पूछता है तो उन पसमानदा को, उन गरीब गुरबा को, उन ठेले वालों को, उन कामगारों को नहीं, बल्कि वो ये कहता है कि यहाँ पर जो है रिलीजियस प्रीस्ट कौन है, कौन ऐसा आदमी है जिसकी जो है लोग बात मानते हैं, तो उसको बुलाया जाता है। अब उस पे हाथ डाल नहीं सकते, लेकिन जहां कहीं भी देखा गया है इस तरीके के लोग जिम्मेदार होते हैं और उसके बाद ये कह देते हैं कि साहब हम क्या बताएं, ये तो गलत, ये तो नहीं होना चाहिए, और एक बयान दे देते हैं कि ये अपनी जगह पे गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। ये एक परिपाटी आज की नहीं है, नूह की नहीं है, जहां जहां ये हुआ है तो वहां ये देख लीजिए इस तरीके का रोल रहा है। अपने बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग अपना स्टेटमेंट तो देते थे। अब जब से सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में तो खूब बोल लेते हैं, लेकिन कभी भी मैदान में नहीं जाते और अपना जो है लोग भेज देते हैं, स्थगित करा देते हैं। तो ये चीज अपनी जगह पे होने चाहिए। 120 वीक में जो इस तरीके के लोग अपनी जगह पे भड़काने में रहे हैं, उनको भी अपनी जगह पर इस चीज का हो। आप ये देखिए, अगर ऐसा होगा तो भड़काया नहीं जा सकेगा, उस पर रोक लगेगी। पसमानदा भी ये सोचेगा कि साहब मतलब यह है कि हम जो है वो जा करके, अब एक वर्ग हो गया, ऐसी बात नहीं है कि सभी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर जगह एक एक दौर में ऐसा हुआ कि एक एक तरफ से जो है वो पता चला, मुरादाबाद में दंगा हुआ तो रामपुर में भी हो गया, तो फिर ये बात वहां पहुंच गई, फिर गाजियाबाद हो गया, फिर लखनऊ में भी छुटपुट हो गया। अब आजकल ऐसा नहीं होता है। वो वजह क्या है? वजह यह है कि अब लोग समझ गए हैं कि जो धार्मिक हमारे मरकज और मसलक हैं वो अपनी जगह पर सियासी तरीके से हमको एक चारे की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में जो है वो मुकदमा कौन झेलता है? मुकदमा जो है वही झेलता है जिसके ऊपर मुकदमा लगता है। रोजी रोटी पे उसी पे ही परेशानी होती है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है, इसको सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर